हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ठीक है ना, यानी आज बहुत बेसिक लेवल से हम लोग उठाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कन्वर्जन है आज हम लोग बहुत बेसिक लेवल से बात करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझना, एकदम जीरो लेवल से बात करने वाले हैं। और कम से कम ऑर्गेनिक कन्वर्जन का 2 लेक्चर वीडियो आएगा जिसमें आपको फॉरवर्ड रिएक्शन से सारा का सारा कंपाउंड अल्केन से बनाना सिखा देंगे हम। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या है, इस तरीका को हम लोग देखते हैं। रूल देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन। सबको पता है कि अल्केन के गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, दुगना प्लस दो, CnH2n+2, ये हो गया अल्केन। फिर बात करेंगे अल्कीन। अल्कीन का गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, दुगना। और फिर बात करेंगे अल्काइन। क्या बात करेंगे, अल्काइन। अल्काइन का था गर्लफ्रेंड का नाम CnH2n-2, यानी सिंपली क्या बताया, अल्केन का दुगना प्लस दो, अल्कीन का दुगना, और अल्काइन का क्या बताया, दुगना माइनस दो। ठीक है, ये आपको 3 बात पहले सबसे पहले क्लियर हो कि नहीं। अल्कीन का गर्लफ्रेंड का नाम दुगना प्लस दो, अल्कीन का दुगना और अल्काइन का दुगना माइनस दो, ये हुआ क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले अल्केन से आपको RX तक पहुंचना होता है। तो अल्केन में हम लोग बेसिकली X2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, X2 अगर जोड़ेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन में X2 को जोड़ना मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना, एक हाइड्रोजन को लगाना। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो सिंपली क्या, अल्केन का फॉर्मूला है दुगना प्लस दो, तो एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, दुगना प्लस एक। ठीक है, और दुगना प्लस एक को हम लोग बोलते हैं अल्काइल। दुगना प्लस एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल। CnH2n+1 को क्या बोलते हैं, अल्काइल। अगर C 4 है तो 4 का दुगना 8, एक जोड़ोगे तो 9, क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक है ना, तो ये सारा अल्काइल है। तो अल्काइल को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो जब अल्केन में X2 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा अल्काइल, और एक X आ जाएगा तो इसी को बोलेंगे अल्काइल हेलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हेलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, अल्काइल हेलाइड। चलिए सभी को क्लियर हो गया, अल्काइल हेलाइड। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट आएगा वो H- आएगा, यानी सिंपली हम लोग यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक प्रोसेस याद हुआ, हैलोजिनेशन। अल्कीन से अगर आपको RX तक पहुंचना है तो सिंपली आप HX का एडिशन कर दो। तो ये इसमें 2 रूल आता है, एक को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ और एक को बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी अल्कीन में जब हम लोग HX का एडिशन करेंगे तो RX मिलेगा, ये आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हेल्प से बन जाता है। ठीक है, अल्काइन है तो अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन का मतलब सिंगल, अल्कीन का मतलब डबल। तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड से आपको RX तक पहुंचना है तो ये 2 स्टेप में जाएगा। कितने स्टेप में जाएगा, 2 स्टेप में। पहला ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को हटाएंगे, तो एक बॉन्ड को हटाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करना है कि हम लोग H2 को जोड़ेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, H2 को जोड़ेंगे तो कैटलिस्ट हो जाएगा PD प्लस BaSO4। क्या हो जाएगा, PD प्लस BaSO4, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है ना, और दूसरा बार में क्या करेंगे, HX का एडिशन करेंगे तो ये सिंपली RX बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा मैं आपको बता रहा हूं जो आपको सीखना होगा। ठीक है ना, ये और इसके बाद भी कुछ आपको रोड मैप है, क्या माइंडसेट करना है। देखिए यहाँ पे अगर आपको अल्कीन से अल्काइन से अल्कीन जाना है तो सिंपली H2 को जोड़ दो। अल्कीन से अगर अल्कीन जाना है तो सिंपली H2 को जोड़ दो। और आपको डायरेक्ट अगर अल्काइन से अल्कीन जाना है तो यहाँ पे 2H2 को जोड़ दो। ठीक है ना, और 2H2 को जोड़ोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, और आधा आधा जा रहे हो तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, और इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। क्या क्या काम किए कि अगर अल्काइन से अल्कीन जाना है तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन H2 को जोड़ेंगे, अल्कीन से अल्कीन जाना है तो H2 को जोड़ेंगे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, और डायरेक्ट अगर अल्काइन से अल्कीन जाना है तो 2H2 कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होता है। इसमें अगर कोई कैटलिस्ट पूछेगा तो इसमें आप कैटलिस्ट जोड़ देना, उसको बता देना, या तो PT या तो PD या तो A9, पैलेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। तो इतना आपको हम तरीका बताएं। ठीक है, अब सिंपली समझो, RX मिल गया। फिर उसके बाद आप RX में क्या कर देना, KOH एक्वास। क्या कर देना, KOH एक्वास अगर करोगे
तो यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इससे बन जाएगा ROH और प्लस बाहर निकल जाएगा KX। तो जो प्लस KX निकलेगा ना उसको यहाँ पे माइनस कर दो, तो यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट पे माइनस KX कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ROH से भी दो काम होता है, ROH से भी यहाँ पे आपका दो काम होगा, जो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो जब आपका ROH बन गया तो ROH से एक पार्शियल फिर पार्शियल तब एसिड और एक होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप पहले इतना को माइंड सेट करो, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है ना। यानी ROH बन गया तो ROH से आप अगर कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट में आपका आता है KMnO4 और K2Cr2O7, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा RCOOH, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। और अगर पार्शियल करोगे तो अल्कोहल का ऐसे कर लो, अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो पहला वाला पार्शियल ऑक्सीडेशन में H2 को हटाना तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा RCHO, और फिर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करना जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ना, तो ये बन जाएगा एसिड। क्या क्या काम किए बाबू, एकदम अच्छे से आप माइंडसेट कर लो, कभी नहीं फंसने वाला है। अल्कोहल जब आपको मिल गया तो अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो और कैटलिस्ट में KMnO4 या फिर K2Cr2O7 को जोड़ दो, ये एसिड बन जाएगा। और अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करके बनाना होगा तो अल्कोहल में पहला पार्शियल ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को हटाओ। ऑक्सीडेशन का दो डिफिनेशन, हाइड्रोजन को हटाना या फिर ऑक्सीजन को लगाना। तो हाइड्रोजन को हटाओगे भी तो ऑक्सीडेशन होगा, तो जब अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे हाइड्रोजन को हटाओगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा, और अल्डिहाइड में फिर ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड। ये कंप्लीट एक स्टेप का हम रिएक्शन आपको बताया। अब डायरेक्ट इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके काम करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपके पास पहला जो हम क्वेश्चन दिए, देखिए एकदम सारे स्टेप का एक एक क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको हम दे दिए कि मीथेन टू मिथाइल, एकदम अच्छे से देखिएगा आप लोग, मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको हम क्या दिए, मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड। आपके पास रूल क्या था, मीथेन का मतलब अल्केन से अल्काइल हेलाइड, ठीक है ना। तो ये काम करना था। एक छोटा सा चीज और बता दे रहे हैं, अल्केन तो सबको पता है ना, दुगना प्लस दो, अगर C4 तो H10, 4 का नाम है ब्यूट, लास्ट में N लगेगा, ब्यूटेन। अल्कीन में ब्यूट इन दुगना, अगर 4 है तो दुगना 8, ब्यूटाइन में दुगना -2, अगर C4 तो 4 का दुगना करके 2 घटा दो, तो 4 दूनी के 8 है, 2 घटेगा तो 6। क्लियर है ना। तो माइंडसेट यही करना है, कुछ नया नाम नहीं है, ठीक है। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट, ये 10 तक याद कर लो, वर्ड रूट, और लास्ट में एन इन आइन अल्काइल आइल, अगर ये लगेगा सफिक्स कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला था, मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड। देखो मीथेन का मतलब अल्केन से अल्काइल हेलाइड, तो क्या करेंगे X2। अब यहां पे काम करना है, X2 का मतलब क्या, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। अगर यहाँ पे Cl है तो Cl2, Br है तो Br2, I है तो I2 का काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपली मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH4। जोड़ने के लिए क्या कहा था, X2, तो अगर Cl है तो Cl2, Br रहेगा तो Br2, I रहेगा तो I2, तो Cl है तो यहाँ पे Cl2 कर देंगे। अब जैसे ही Cl2 किए तो यहाँ पे कैटलिस्ट में H सनलाइट, डिफ्यूज लाइट, ईथर कुछ भी कर दो, और प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, हैलोजिनेशन। तो क्या होगा, मोदी जी का अभियान, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, तो इसमें से एगो हाइड्रोजन को हटाओ तो क्या बन जाएगा, CH3, एगो हाइड्रोजन को लगाओ तो ये हो गया Cl, ठीक है। तो इसमें का एगो H बच गया, एगो Cl, तो इसको बाहर कूड़ा कचरा में फेंक दो, HCl। नाम क्या हो गया इसका, तो CH3, देखो दुगना प्लस 1, 1 का दुगना, और 1 जोड़ दो तो 3, ठीक है, और Cl, तो इसका नाम हो गया। एक के लिए क्या बोलते हो, मीथ, क्या बोलते हैं, मीथ, अल्काइल, तो लास्ट में आई लगता है, तो मिथाइल, और Cl को क्या बोलते हो, क्लोराइड। तो बन गया मीथेन से मिथाइल क्लोराइड। इस प्रोसेस को बोलेंगे हैलोजिनेशन। क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन, यानी अल्केन से RX बनाना आप लोग सीख गए। अगर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, सेकेंड टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आता है कि RX से, अब यहां से इसको उठा लेना, RX से अल्कोहल बना, तो आपको भी सिखाया है ना कि जब आपको RX बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, तो RX से
ये R का मतलब अल्काइल और X का मतलब हेलाइड। RH से अगर अल्कोहल बनाना है तो KOH एक्वास कर दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब यहाँ पे हम लोग KOH एक्वास, ये एक्वास क्या बोलता है भाई? अरे यार एक्वास कुछ नहीं है, एक्वास का मतलब कंपाउंड को वाटर में घोल दो। तो एक्वास करोगे तो प्लस माइनस इसके साथ ढेर दिन तक था, यू इसके साथ ढेर दिन तक था, खटपट हुआ भाग्य इसके साथ, ठीक है। तो CH3 को भगा दो OH के साथ, क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा। अहेने से OH CH3OH क्या बच गया? K और Cl, यहां से निकाल दो K और Cl, तो क्या बन गया? इसी को कहेंगे CH3 को, तो अभी तो सीखा है मिथाइल, और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, तो नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो ये मिथाइल अल्कोहल जो है वो कैसा नेम है? कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है। और जब हम लोग इसका IPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर का होता है अल्कोहल का अल्कानोल। बस कार्बन को देखो, अल्केन लगा दो, ई हटा के लास्ट में ओल लगा दो। तो कार्बन कितना है? एक, तो एक के लिए अल्केन में नाम क्या होता है? मीथेन। लास्ट वाला ई को हटा के लगा दो ओल, तो ये हो गया मिथानोल। ये हो गया नोमेनक्लेचर और ये हो गया कॉमन नेम। तो अभी आप लोग अल्केन से RX बनाना सीख गए और RX से अल्कोहल बनाना, यानी डायरेक्ट आप मीथेन से मिथानोल बनाना भी सीख गए, ठीक है ना। यानी अभी हम लोग ये काम कर लिए, देखिए सभी लोग, अल्केन से RX और RX से अल्कोहल, यहां तक हम लोग सीख गए, ठीक है ना। चलिए अब अगला टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का मान लो कि आपके पास क्वेश्चन अगर आ गया कि आपके पास अल्कीन है, अल्कीन में मान लो कि हम ले लिए पेंटीन। क्या ले लिए? पेंटीन। और डायरेक्ट बोले कि पेंटीन से क्या बना दो? तो पेंटीन से आप बना दो पेंटानोल या पेंटाइल अल्कोहल बना दो। बहुत सिंपल है भाई, कुछ भारी ही नहीं है। पेंटीन से पेंटाइल अल्कोहल क्या काम किए हैं? देखो, पेंटीन अल्कीन से क्या बोल रहा है? पेंटाइल अल्कोहल। तो अल्कीन में HX का एडिशन रिएक्शन कर देंगे, ठीक है, मार्कोनिकम या एंटी मार्कोनिकम, ये बन जाएगा RX, फिर KOH एक्वास कर देंगे। सिंपल सा चीज है, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग। क्या कहा है? पेंटीन, तो पेंट आता है 5 पे, तो C5, अल्कीन है तो दुगना, 5 का दुगना 10, ठीक है। इसमें HX करेंगे तो HX X है, तो यहाँ पे तो हेलोजन का बात किया नहीं है, तो कुछ भी कर लो। अगर कहता है कि पेंटाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे HCl लेते हैं, पेंटाइल ब्रोमाइड तो HBr, पेंटाइल आयोडाइड तो HI। तो यहाँ पे RX का बात नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका बात किया अल्कोहल का। तो इसमें कोई भी हेलोजन ले लो, तो हम लिए HBr, HX जोड़ना होता है तो HBr लिए, तो क्या बन जाएगा? सबको जोड़ दो तो बताओ, तो C5H 10 और 1 11 और Br, तो ये बन गया पेंटाइल ब्रोमाइड। आपको तो पेंटाइल ब्रोमाइड नहीं चाहिए, आपको यहां से मिल गया RX मिल गया। फिर आपको क्या करना है? RX का यानी C5H11 Br का क्या कर देना है? KOH के साथ एक्वास। तो जब हम लोग KOH के साथ एक्वास कर देंगे तो क्या बनेगा बताओ? C5H11 भागेगा OH के साथ, तो बन जाएगा C5H11OH, अहेने से K Br भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? KBr। तो बन गया यहाँ पे क्या बन गया? पेंटाइल अल्कोहल या पेंटानोल। तो अल्कीन से भी अल्कोहल बनाना सीख गए, अल्कीन से भी सीख गए, अब अल्काइन से सीख जाओ, ठीक है। चलो अल्काइन से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन हो गया ब्यूटाइन। देखो बहुत सिंपल सा है, जो बच्चा एकदम जीरो लेवल का वो भी सीख सकता है। ब्यूटाइन टू ब्यूटानोल, क्वेश्चन हम लोग का क्या था? ब्यूटाइन टू ब्यूटानोल। देखो दो तरीका से है, एक डायरेक्ट मेथड और एक पार्शियल करके। तो हम लोग तो दोनों मेथड सीख सकते हैं, डायरेक्ट भी और पार्शियल भी। तो आपको सीखना कैसे है, ठीक है। तो आपके पास दो मेथड हो गया, एक डायरेक्ट और एक आपका पार्शियल मेथड। तो हम दोनों से आपको सिखा देते हैं। चलो दोनों से सीखने के लिए तैयार हो जाए। तरीका हम लोग के पास बहुत है, आप जैसे सीखना पसंद करो आपके लिए वो बेस्ट है। ब्यूटाइन एक डायरेक्ट बता देते हैं। ब्यूटाइन तो ब्यूट आता है 4 पे, आइन है दुगना माइनस 2, तो 4 का दुगना 8 और 2 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 स्टेप में काम किया। पहला स्टेप में H2 को जोड़ो, तो H2 को अगर जोड़ोगे तो कैटलिस्ट में पता है ना बाबू क्या? PD प्लस BaSO4, तो जोड़ दो तो C4H8 ब्यूटीन बन गया, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या किए थे कि C4H8 है ना, तो सेकंड स्टेप में HX को जोड़ दिए थे। किसको जोड़ दिए थे? HX को। तो यहाँ पे H X के रूप में कुछ कर दो, क्योंकि आपको तो अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे कोई भी हेलोजन है, कोई मतलब नहीं है। तो अगर Cl कर देंगे तो सबको जोड़ दो, तो C4H9Cl बन गया ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर आप इसको उठाओ C4H9Cl को, और क्या करना है? अल्कोहल, तो क्या कर दो? KOH एक्वास बन गया कि नहीं? C4H9OH प्लस KCl, C4H9OH प्लस क्या बन गया? KCl। देखो भाई बन गया,
बन गया ना। तो ऐसे ही आपको माइंडसेट करना है। अब अगर पार्शियल से बनाएंगे तो पार्शियल से कुछ नहीं, ब्यूटाइन है, H2 जोड़ेंगे ब्यूटीन, फिर H2 जोड़ेंगे ब्यूटेन, X2 जोड़ेंगे RX, KOH करेंगे अल्कोहल। ठीक है ना। क्या क्या किए हैं, अब पार्शियल वाला तो रूल लिखवा है ना। ब्यूटाइन है तो C4H6 प्लस H2, तो ये क्या बन गया C4H8 पहला स्टेप। फिर C4H8 में फिर हम लोग H2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा भाई C4H10 अल्केन बन गया। पार्शियल पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, यहाँ पे भी पार्शियल, ये फिर अल्केन बन गया तो C4H10 एकदम बाबू वाला है। ठीक है ना। C4H10 और प्लस X2, तो यहाँ पे हम कर दिए Br2, तो क्या बन जाएगा C4H9Br और प्लस क्या बन जाएगा HBr, RX बन गया। फिर RX को उठाओ C4H9Br में अब क्या कर दो KOH एकवास कर दो, तो क्या बन जाएगा C4H9OH प्लस KBr डन। ठीक है ना। तो ये पार्शियल से कर सकते हो, यानी अभी आपको अल्केन से अल्कोहल, अल्कीन से अल्कोहल, अल्काइन से अल्कोहल या अल्केन अल्कीन अल्काइन से RX कैसे बनाया जाता है ये सारा सीख गया। सब पे एक क्वेश्चन ट्राई करना, आपका बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि पेंटीन टू पेंटेन, ठीक है, तो पेंटीन का मतलब C5H10, पेंटेन जाना है H2 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा C5H12। बहुत सिंपल है कहानी। अगर आपको दे दिया ब्यूटाइन, क्या दे दिया ब्यूटाइन टू ब्यूटेन, ये भी बन जाएगा। तो ब्यूटाइन से ब्यूटेन दो स्टेप में, ब्यूटाइन से ब्यूटीन और ब्यूटीन से ब्यूटेन, तो ब्यूटाइन से ब्यूटीन पार्शियल और फिर ब्यूटीन से ब्यूटेन फिर पार्शियल, या फिर ब्यूटाइन से डायरेक्ट ब्यूटेन कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, तो ब्यूटाइन का होता है C4H6, अगर पार्शियल करेंगे तो H2 फिर ब्यूटीन फिर उसको जोड़ देंगे तो ब्यूटेन, और कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजिनेशन तो 2H2 मतलब 4 गो हाइड्रोजन, तो C4H6 गो है, 4 जोड़ोगे तो 10, तो इसी का तो नाम होता है काची ब्यूटेन। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हो गया ना, यानी कैसे कैसे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन रिएक्शन आपका यही है। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्कोहल और अल्डिहाइड और एसिड, उसमें क्वेश्चन आपका फंसता है जो नहीं फंसेगा। देखो तो हम लोग कितना बेस्ट किए, अल्केन में X2RX, अल्कीन में HXRX, अल्काइन में ऐसे करके RX, ऐसे भी करके हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब अभी जो इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो एसिड और अल्डिहाइड के लिए बात करेंगे। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखना होगा अभी के क्लासेस में। देखिए अभी आप 2-3 चीज जान लो। n बराबर 0 पे सिर्फ मिलता है H, इसका नाम होता है फॉर्म। n बराबर 1 पे मिलता है CH3, इसका नाम होता है एसिड। n बराबर 2 पे मिलता है C2H5, इसका नाम होता है प्रोपियोन। n बराबर 3 पे मिलता है C3H7, इसका नाम होता है ब्यूटर। n बराबर 4 पे मिलता है C4H9, इसका नाम होता है वैलर। n बराबर 5 पे मिलता है C5H11, इसका नाम होता है कैप्रो। ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये उस फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम होगा जिसमें कार्बन होगा। बेसिकली ये अल्डिहाइड के लिए आता है, बेसिकली किसके लिए बाबू आएगा, अल्डिहाइड के लिए, और दूसरा एसिड के लिए। ठीक है ना। अभी हम लोग ईस्टर का बात नहीं किए, तो अल्डिहाइड और एसिड के लिए आएगा। जैसे आप अगर अल्डिहाइड का स्टडी करोगे, सभी लोग देखो ये एकदम बेसिक लेवल का हमने बात शुरू किया है। अगर हम लोग अल्डिहाइड का बात करेंगे तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि CHO होता है, ऐसे होता है, तो यहां पे इन्हीं पांचों में से कोई आता है। बेसिकली हम लोग यही देखते हैं। अगर ये 5 गो से नहीं आएगा तो सिर्फ नोमेनक्लेचर होगा, कॉमन नेम के लिए यही 5 है। तो कॉमन नेम अगर लिखना होगा और नोमेनक्लेचर लिखना होगा, तो फंडा हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर मान लो आ गया CH3, तो CH3 को क्या कहते हैं, एसिड। क्या कहते हैं, एसिड। तो नाम लिखना एसिड और जोड़ देना अल्डिहाइड, बस कॉमन नेम हो गया एसिटाल्डिहाइड। और जब नोमेनक्लेचर लिखोगे अल्डिहाइड का, तो हमारा बस एक ही सा रूल है, अल्कानल। अल का मतलब अल्डिहाइड, ओल का मतलब अल्कोहल। तो ऑल, बस कार्बन देखो कितना है, तो कार्बन इसमें टोटल कितना है
एक और एक दो, तो दो के लिए नाम अल्केन में क्या होता है? इथेन। तो इथेन ये हटा के इथानॉल। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओगे डिफॉर्मिंग कैपेसिटी में चले जाओगे, खत्म, गो टू हेल में हो जाएगा कहानी। तो जो हम बोल रहे हैं बस उतना ही जान लो। अगर हम बोल रहे हैं HCHO, तो CHO का मतलब तो तुम तो बोल रहे हो कि अल्डिहाइड है, ठीक है ना? तो ये अल्डिहाइड है। और H पे क्या नाम होता है? तो H पे नाम होता है फॉर्म। इसको याद कर लो, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वैलर, कैप्रो। तो H पे होता है, नाम होता है फॉर्म, और CHO को अल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। और जब नोमेनक्लेचर करोगे तो कार्बन कितना है? एक, तो एक के लिए नाम क्या होता है? मिथानॉल। सेम कहानी मिथानॉल, ठीक है? तो यही आपको याद रखना है अल्डिहाइड के लिए, ठीक है ना? ये सारा लिख लेना आप लोग। अब सेकंड देखो बात करते हैं। अगर हम लोग सेकंड के लिए बात करते हैं, मेन एसिड के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं? एसिड के लिए। तो एसिड के लिए भी यही कहानी है। एसिड में COOH, ठीक है? ये दोनों भाई है, ये दोनों की बहन को सेफ में रखना है, ठीक है? तो सेफ में हम लोग इसको बीच में प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है ना? चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? COOH ये हो गया एसिड। अगर मान लो कि हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो COOH ये बन गया, एक बॉन्ड तो छूट गया, तो इसी में से आपका लगेगा, ठीक है ना? ये तो अल्काइल का ही कैटेगरी में आ गया। तो अगर यहाँ पे H हम लगा दिए, तो H को क्या कहते हैं? फॉर्म। क्या कहते हैं? फॉर्म। अगर एसिड रहेगा तो कॉमन नेम का रूल है इक एसिड। क्या जोड़ना है? इक एसिड। तो फॉर्म है तो नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। रटते थे, आज प्रूफ करने आ गया, फॉर्मिक एसिड। और नोमेनक्लेचर का रूल है इसका, IPC नोमेनक्लेचर का रूल है अल्कानोइक एसिड। क्या है? अल्कानोइक। तो टोटल कार्बन को मिला एगो, तो एक के लिए अल्केन में नाम क्या जानते हो? मीथेन। ई हटा दो लास्ट वाला, लगा दो कोइक एसिड। नाम क्या हो गया भाई? मिथानोइक एसिड। नाम क्या हो गया? मिथानोइक एसिड। क्लियर हो गया ना? चलो अब इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं डायरेक्ट। कोई पूछेगा C3H7COOH, चैट बॉक्स में लिखो इसका सभी लोग कॉमन नेम। तो C3H7 को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटर। तो नाम हो जाएगा ब्यूटर, और लास्ट में एक ब्यूटराइक एसिड, कॉमन नेम। और नोमेनक्लेचर बोलोगे तो 3 1 4, 4 के लिए ब्यूटेन, ई हटा के ओइक एसिड, नाम क्या हो गया? ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर हो गया ना? चलो अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब समझो, हम एक बहुत जबरदस्त आपको तरीका सिखा रहे हैं, बहुत बेस्ट। अगर आपको डायरेक्ट मिल गया अगर क्वेश्चन, अब एक लंबा क्वेश्चन लेते हैं, उसी में आपको सब सिखा देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका प्रोपेन। देखिए सब मिला के दे रहे हैं, प्रोपेन, कलर चेंज कर लेते हैं ना। चलो प्रोपेन टू, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, छोटा मजा नहीं देगा, बड़ा, कुछ बड़ा करते हैं। चलो पहले लेते हैं प्रोपाइन। क्या लिए? प्रोपाइन टू प्रोपीन टू प्रोपेन टू प्रोपाइल ब्रोमाइड टू, क्वेश्चन है सब, ठीक है? प्रोपाइल ब्रोमाइड टू प्रोपाइल अल्कोहल। अभी सब सेम में बता रहे हैं, ठीक है ना? बहुत सारा रिएक्शन अभी धीरे धीरे चलेगा। प्रोपाइल अल्कोहल टू प्रोपानल टू प्रोपानोइक एसिड। सब में पार्शियल हाइड्रोजिनेशन और पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है। आइए अब सीखते हैं क्वेश्चन, एकदम बनाना और बेस्ट तरीका से हम सीखते हैं। प्रोपाइन है तो प्रोपाइन का क्या हो जाएगा? C3 दुगना -2, तो 3 का दुगना 6, 2 घटाओगे 4। ये सबके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब प्रोपाइन टू प्रोपीन बनाना है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या जोड़ते थे? H2, तो क्या बन जाएगा? C3H6 बन गया प्रोपीन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब फिर क्या बन गया? C3H6 प्रोपीन से प्रोपेन, यानी अल्कीन से अल्केन। फिर हम लोग H2 जोड़ते थे, फिर क्या करते थे? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, क्या बन गया? C3H8 प्रोपेन बन गया हम लोग का। फिर उठाइए प्रोपेन को, C3H8, ठीक है? प्रोपाइन से प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपेन बन गया। अब प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो अल्केन का हेलोजिनेशन के लिए क्या करते थे? X2, तो यहाँ पे X2 में क्या है? ब्रोमाइड है, तो लिख लेंगे यहाँ पे Br2,
ठीक है, हेलोजिनेशन क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन, यूवी लाइट या एच म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, तो C3H7 एक हाइड्रोजन को हटाओ Br और प्लस HBr बन गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब उससे प्रोपाइल अल्कोहल, देखिए कितना सिंपल बनते जा रहा है। अब इसको उठाओ C3H7Br और प्लस प्रोपाइल अल्कोहल के लिए क्या करते थे, RX अल्कोहल के लिए क्या बताए, KOH एक्वास। रूल सब लोग देख लो एक बार, रूल याद कर लो सब लोग, KOH एक्वास रूल को लेके बैठो एक बार, ठीक है। C3H7OH क्या बन गया, C3H7OH और प्लस क्या बन गया, KBr, तो बन गया KBr यानी अल्कोहल तक हो गया, ठीक है। चलिए जब अल्कोहल तक बन गया तो अब यहाँ पे हमारे एक रूल सीखो सभी लोग। C3H7OH अल्कोहल, अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड और अल्डिहाइड का पार्शियल ऑक्सीडेशन एसिड। पहला बार अल्कोहल का जब हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो हाइड्रोजन को हटाएंगे और दूसरा बार पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। एकदम माइंड क्लियर रखो, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन हटना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला बार जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो हम मेरा तरीका एक सीखो बाबू, सभी लोग सीखने का प्रयास करो। जो भी अल्काइल है उससे एक कम वाला अल्काइल लिखो। तो C3H7 है तो इससे कम, ये प्रोपाइल है तो तुम इससे एक कम वाला अल्काइल लिखना, इथाइल लिखना, C2H5 क्या लिखना, C2H5। तो जब एक कम वाला अल्काइल लिखोगे तो अंतर मिलता है कितने का, CH2 का। कितने का मिलता है, CH2 का, और यहाँ पे OH। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बात को समझना सभी लोग। जो भी अल्काइल यहाँ पे था उसके कम वाला एक अल्काइल को लिखे, उसके कम वाले एक अल्काइल को लिखे, बगल में CH2 ये हर बार लिखना और OH। अब आपको क्या, हमको यहाँ पे दिखाना है तब क्या कर रहे हैं, H2 को हटाना है। तो जब हम लोग यहाँ से H2 को हटा देंगे, देखो यहाँ से जब हम H2 को हटा देंगे और इसको समेट के लिख देंगे तो CHO और C2H5, यही आपका कहलाता है क्या, प्रोपानल। या अगर इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है आपका तो एक और तरीका है, बहुत सारा फंडा हम लोग के पास है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, प्रोपाइल अल्कोहल टू प्रोपानल अल्डिहाइड, तो यहाँ पे अल्डिहाइड बना दो, लास्ट में CHO बना दिया अल्डिहाइड। आज जो है उसके एगो कम वाला अल्काइल लिख दो, प्रोपाइल है लिख दो इथाइल। बस इतना जान लो ना कि यार सही होता है, गलत तो कुछ नहीं होता है। कैसे, अब इसको चेक करो, H कितना था, 7 था, 5 हो गया, 2 घट गया, ठीक है। बस हमको H2 घटाना था, 2 घट गया। C3 है, C2 एक 3 है, OH है, OH, बात तो खत्म। हमने क्या किया, सबको क्लियर हुआ ना। हमारे पास अल्कोहल था और हमने क्या किया कि जो भी अल्काइल है उससे एगो कम वाला अल्काइल ले लो और अल्डिहाइड बनाना है तो CHO लिख दो। इसका मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन हो चुका है, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। अब देखो, अब सेकंड कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग, फिर पार्शियल, तो पार्शियल मिलकर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बन गया, C2H5CHO। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 और एक 3, 3 के लिए प्रोपेन, अल्डिहाइड है तो ई हटा के अल, प्रोपानल हो गया। अब C2H5CHO है, फिर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो इस बारे में ऑक्सीजन को जोड़ना है। देखो तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे, अब कुछ घटाना नहीं है भाई, हर बार छाटोगे तो फिर खत्म हो जाएगा कहानी। C2H5 और C, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड H, तो H को रख दो बगल में, एक O है, मतलब O को मार दो, बहन मान लो, ठीक है ना। एक O को फिर जोड़ दो तो बहन को बीच में रख दो, सेफ्टी प्रदान कर दो। देखो C2H5COOH बन गया एसिड, 2 और एक 3 प्रोपानोइक एसिड। करना क्या है, ये सेम कहानी लिखो, C2H5 C और H को थोड़ा सा बगल में रख दो, एक O है और एक और बहन को बुला के दोनों को सेफ्टी दे दो, बीच में COOH बन गया एसिड। एकदम खुशी पूर्वक, सावधानी पूर्वक आपका कंपाउंड बन गया, यानी इसी का नाम था प्रोपानोइक एसिड। कंप्लीट करोगे तो यहां से ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये दोनों स्टेप एक ही में मिल जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्जन था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, समझो और अपना प्यार आशीर्वाद दो।